एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जय प्रभु। करंट एनर्जी, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स इस वक्त। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी बताएं हमें। हाई प्रीस्टेस, जय मां। ओए 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 ओए, डेविल और राधे कृष्ण को आना है और इसके ऊपर के सारे कार्ड नीचे गिराना है। 1 मिनट, 2 कार्ड और। द स्टार, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ड। ओके, साइन की बात करें तो मीन राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है। बाकी ओवरऑल ऑल द साइंस आर हियर क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। एनर्जी की बात करें सो ऐसा है जैसे आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पीरियड में। इनका इंट्यूशन सबसे पहले तो आपकी इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटी देने के लिए इनको प्रोवोक कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही होना चाहिए जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में तुम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर हो। जैसे आपने अगर इनको अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है तो इनका इंट्यूशन इनको ये कह रहा है कि तुम्हें भी उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिस व्यक्ति ने आपको अपने लाइफ में सबसे ऊपर रखा है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके पास आने की इच्छा, आपके साथ बात करने की इच्छा, आपको क्लैरिटी देने की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये जो भी चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। जैसे अगर आपके साथ इस रिश्ते में शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं तो ये अचीव कर लेंगे। इन्हें ये कॉन्फिडेंस है और इस टाइम पीरियड में मूवमेंट भी दिखेगा। मतलब आपको इनकी तरफ से एक्शन तो दिखेंगे ही, इनकी तरफ से कुछ ऐसी क्लैरिटी मिलते हुए भी नज़र आएगी कि बातचीत सिर्फ नहीं हो रही है, ये सामने से आपके प्रति एक्शन भी ले रहे हैं, अपनी फैमिली को कन्विंस भी कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो सडनली आप देखोगे कि आपके करीब आ सकते हैं, आसपास आ सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है फेस टू फेस, या इनकी ऐसी एनर्जी होगी कि मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एनर्जी ओवरऑल पॉजिटिव नज़र आ रही है, बाकी क्लैरिफिकेशन से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले एंजल्स हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, कोई भी सिचुएशन में त्याग नहीं करना चाहते। ये त्याग से, सैक्रिफाइस से दूर रहेंगे। अगर इन्हें कोई कहेगा कि मेरी अगर खैर चाहते हो, खैरियत चाहते हो, तो तुम्हें इस व्यक्ति से दूरी बनानी होगी, तो ये कह देंगे नहीं भाई, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मैं अपनी लाइफ में कुछ त्यागने नहीं आया हूँ, जो मैंने अचीव करना है वो कर लेना है। किसी के मैनिपुलेशन में आके, किसी के इमोशनल ब्लैकमेल कोई कर दे, कोई टॉर्चर कर दे, तो वो काम ऐसा नहीं है कि इनसे न करवा पाए, ये करेंगे अपने मन की ही। डेविल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स। अच्छा देखिए, द डेविल एंड लवर साथ में आए थे और इन 2 कार्ड के बाद सारे कार्ड नीचे गिर गए थे कि मतलब इन्हीं दोनों को आना था। और यहाँ से भी डेविल को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है। मूवमेंट है आप दोनों के बीच में, अगर डिस्टेंस था तो एक्शन देखने मिलेगा
और ये एक्शन मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा। द लवर्स, बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रही है, कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को धोखा मिला है किसी से, कुछ लोगों के पार्टनर अपना कर्मा भोग कर आ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने जो गलतियां की हैं उसका जो भी सज़ा है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपके पार्टनर किसी गलती के कारण वापस आते हैं और सॉरी बोलते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने ये भी गलती की है कि इन्होंने आपके होते हुए किसी और को अपनाया है। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये गलती की हुई है कि ना चाहते हुए भी आपसे दूरी बनाई है, किसी और से विवाह कर लिया है ट्रेडिशनल वे में। आपको ऐसा लगा कि यार ये तो अब शादी कर रही है या कर रहा है, अब तो ये मेरे पास नहीं आएगी या नहीं आएगा, बट फिर भी आपने उम्मीद रखी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे भी यूनियंस दिख रहे हैं। देखिए, कई लोगों की लाइफ में बड़े सिंपल लव लाइफ होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, स्मूथ रहती है चीज़ें। कई लोगों की लव लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत हर्डल्स होते हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ते। तो आपके पर्सन भी इस टाइम पीरियड में हर हर्डल्स को पार करना चाहते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। क्लैरिफाई करें द स्टार। द स्टार को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है विद 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर होपफुल हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसको किसी भी हाल में पाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। चैरियट, ये इनका फुल एंड फाइनल डिसीजन है, डिसीजन ऑलरेडी ले लिए हैं, ये ऑलरेडी ले चुके हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है एक नई शुरुआत। इस नई शुरुआत के लिए कुछ रिलेशनशिप एंड करने होंगे तो भी ये कर देंगे। इन्होंने ये फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है। चैरियट के बाद द वर्ड आया है, द वर्ड को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। सो इस टाइम पीरियड में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। होपफुली आप सभी से रेजोनेट करें। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। ओके, अगर मैं इस वक्त करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है आपके साथ आगे बढ़ना है कि आपके बगैर आगे बढ़ना है। ये डिसीजन इनका फुल एंड फाइनल है। काफ़ी लोगों के पार्टनर को एनर्जी ऐसी फील हो रही है, इनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि यार मुझे उसकी याद आ रही है और इतनी ज़्यादा याद आ रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे बिल्कुल किसी को किसी की क्रेविंग हो रही हो, इस तरह की एनर्जी। जैसे कभी कभी हमें कुछ खाने का मन करता है तो हमें लगता है बस वही चाहिए और दुनिया का कोई भी आइटम सामने रख दो, मन नहीं कर रहा, वही खाना है। तो वैसे इनको ना आपकी क्रेविंग हो रही है कि आप इनको इनकी लाइफ में चाहिए अभी इसी वक्त। इनको तभी शांति मिलेगी जब आप इनको मिल जाओगे। तो ये जो ज़िद है ना वो इसी वजह से आ रही है। कुछ इनकी फैंटेसीज भी हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ऑब्सेस्ड एनर्जी है। अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, मूव ऑन किया था, रन करके चले गए थे, तो अब ये चेज़ करेंगे। यहाँ रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जी है। अगर ये दूरी बनाए थे तो ये चेज़ करेंगे, अगर आप दूरी बनाए थे तो ये आपको इतना फोर्स करेंगे एनर्जी लेवल पे कि आपको वापस आना ही होगा। अगर आपने ब्लॉक किया है, आपने नंबर डिलीट किया है, पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आप लोगों को मिलवाएगी। इस टाइम पीरियड में फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं, आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ होना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली प्लानिंग एंड फ्यूचर देखते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो क्लोजर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। आप दोनों के बीच में अगर बिना कुछ कहे ही सेपरेशन हो गया था तो ये आपको एक रीज़न देंगे, वैलिड रीज़न। यूनियन या सेपरेशन ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन यहाँ से क्लैरिटी डेफिनेटली मिलते नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको कुछ
ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपने इनकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार ये पता नहीं कभी लाइफ में कुछ बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव आपको इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन हो सकता है। यूनियन एक्सपेक्टेड है। 5 आवर्स टू 23 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं और बहुत ही रोमांटिक एनर्जी रहने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। होपफुल रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स रहे हैं वो हटने वाले हैं। यूनियन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव रहने वाला है। फायर एनर्जी इज़ वेरी डोमिनेटिंग। फायर एनर्जी जब भी डोमिनेट कर रही हो और अर्थ एनर्जी डोमिनेट कर रही हो तो कहीं ना कहीं यूनियन होगा भी और लंबे समय तक टिकेगा भी। ये एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है नो कांटेक्ट वालों के लिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, जितने लोग कांटेक्ट में हैं यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहा है। बेस चक्र, सैक्रल चक्र, थ्रोट चक्र। अगर ये ब्लॉकेज हील हो गया है तो आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, कमिटमेंट के रूप में, एक नई शुरुआत के रूप में। 111 की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज है अभी तक तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर आए तो हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा भी फील होगा कि मेरे पार्टनर मेरे अलावा किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, लॉयल्टी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। आपको ऐसा भी लगेगा कि कितना सब्र रखूँ, सब्र की भी एक सीमा होती है। आपको ऐसा भी फील होगा कि मेरे पार्टनर का मेरे अलावा किसी और के साथ भी फिजिकली या इमोशनली अटैचमेंट या अट्रैक्शन है। इस तरह की एनर्जी आपको फील होगी अगर ये ब्लॉकेजेस रहेंगे तो। अगर ब्लॉकेजेस हील हो गए हैं तो फाइनेंशियली भी आप सिक्योर फील करोगे और आपके रोमांटिक लाइफ में भी आप सिक्योर फील करोगे। सो आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, दोनों के एग्जांपल्स मैंने दे दिए, वो आप डिसाइड कर लेना कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं या नेगेटिव। अगर नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो समझ जाना कि आपके ब्लॉकेजेस हील करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल ऐसा भी दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस्ड हैं। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि किसी का ब्रेकअप हो जाएगा या किसी का झगड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त के लिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो अकेलेपन से दूर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ या अकेला हूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अकेले में ही हील करते हैं। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें अपने अकेलेपन में ही खुशी मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो अकेलेपन में उनको गाइड करती हैं, उनको हील करती हैं, उनको सुकून मिलता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रखिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फिनेंशियली इतने कमज़ोर हैं कि उनके पार्टनर उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनसे दूरी बना रहे हैं। उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जिनके पास ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो बादशाह हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके लाइफ में ऐसी एनर्जी होगी कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं फिनेंशियली और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी रहे जो कम से कम मुझे फिनेंशियल सपोर्ट करे, मेरा एक बैकअप रहे मजबूत। लेकिन आप अगर खुद फिनेंशियली अपसेट हैं और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जो फिनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो भी आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहे ही क्यों, अपनी एनर्जी को इतनी हाई रखिए और अपने आप को इतना फिनेंशियली कैपेबल बनाइए कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत ना पड़े। आप स्वयं अपने आप में कंप्लीट हो और सिर्फ अपने आप में ही नहीं, आप इतने सक्षम बनिए कि आप लोगों को भी हील कर सकें और उनको अगर हेल्प करनी हो तो हेल्प कर सकें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो माइंड, बॉडी, सोल से अलाइनमेंट में हैं।
कुछ ऐसी सोल्स हैं जो अलाइनमेंट में आना तो चाह रही हैं बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, या तो डेली मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, या रिचुअल्स कोई उठा ले रहे हैं बट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई संकल्प ले रहे हैं बट पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को अगर माइंड बॉडी सोल से अलाइन करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो ये कि ऐसा कोई काम करिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे किसी को खाना खाने में खुशी मिलती है, किसी को खाना बनाने में खुशी मिलती है, किसी को घूमने से खुशी मिलती है, किसी को गाना सुनने से खुशी मिलती है, किसी को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है। तो आप जिस काम में खुश हों दिल से, अंतरात्मा से, वो काम कीजिए ताकि आपकी एनर्जी काम डाउन हो सके, बैलेंस हो सके। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।